भारत के एक छोटे से गांव में यादव नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपनी पत्नी राधा से बेहद प्यार करता था। पर उसे क्या पता, जिस प्यार को वो पूजा समझ रहा है, वहीं एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बनेगी। अरे राधा, सुनो जरा, यहाँ आओ ना। कब से बुला रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओगे भी? क्या बात है, चिल्ला रहे हो उतनी देर से? राधा, आज खेत में काम ज्यादा था, थक गया हूँ। जरा पानी पिला दो। पानी खुद लेकर पिया करो, मुझे रोज रोज परेशान करते हो। लगता है मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। तुम तो आकर वहाँ से बैठ जाते हो और ऑर्डर चलाते हो। मैं भी तो तुम्हारे साथ पूरे दिन खेत में थी, मुझे कौन पानी पिलाएगा? और हाँ, अगर पानी पीना है तो खुद से जाकर पियो, मुझे मत परेशान करना। मैं भी थक गई हूँ, समझ में आई बात? अच्छा, कोई बात नहीं राधा, मैं खुद आज से सारे काम करूंगा और पानी भी तुमसे नहीं मांगूंगा। मगर एक बात याद रखना, तुम नाराज कभी मत होना। पता है, बहुत प्यार मैं तुमसे करता हूं। तुम गुस्सा हो जाती हो ना, तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। यादव ने कभी राधा की कठोर बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस सोचता रहा, शायद मेरा ही कसूर है। लेकिन यादव को नहीं पता था कि राधा यादव को नहीं, किसी और को चाहती है। यादव की मुलाकात गांव के चौराहे पर एक रोशन नाम के आदमी से होती है। वह आदमी बहुत ही होशियार और चालाक था। उसने पहले भी बहुत से लोगों को झूठी बातों में फंसाया था। अरे यादव भाई, इतने दिन बाद मिल रहे हो, कैसे हो? बस भगवान की दया है रोशन भाई, खेत खलिहान में दिन निकल जाता है। चलो बताओ, तुम बाहर क्या काम करते हो? सुना है तुमने बहुत तरक्की कर ली है और खुद का मकान बना लिया है बाहर। अब गांव में रहने का विचार नहीं है क्या रोशन भाई? वैसे गांव में जो आनंद है वो शहर में नहीं है। मैं तो नहीं जा सकता शहर। 2 पैसे कम कमाऊंगा, पर यही सुकून की जिंदगी जीना है। सुनो यादव भाई, गांव में कुछ नहीं रखा। अगर आपको भी मेरी तरह तरक्की करनी है तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे पास जो जमीन है ना, वो बेच दो। चलो मेरे साथ शहर, तुम्हारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं भाई, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। बेचना तो जैसे अपनी आत्मा बेचने जैसा होगा। मैं नहीं जाऊंगा शहर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। रोशन मुस्कुराया, पर उस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक चाल छिपी थी। अरे भाई, ये कौन है? इन्हें तो पहले हमने गांव में कभी नहीं देखा, और बहुत सुंदर भी है। अरे रोशन भाई, आप तो बहुत पहले बाहर चले गए थे। ये जो हमारे यादव भाई है ना, उनकी पत्नी है, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रोशन मन ही मन सोचने लगता है, यादव भाई की जमीन तो बाद में देखेंगे, पहले उसकी बीवी को देखते हैं। मैं नहीं जानता था कि इतनी सुंदर बीवी यादव की है। अगर मुझे पता होता तो मैं और पहले आ जाता। चलो, अभी देर नहीं हुई है। अगले दिन रोशन बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदता है और यादव के घर जाता। बस वो राधा के सपने देखने लगा। अरे यादव भाई, कहाँ हो? यादव भाई सुनो, लगता है मुझे कोई नहीं है घर में, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, कौन हो आप? पहले मैंने कभी नहीं देखा आपको गांव में, और आप यहाँ क्यों आए हो? अरे भाभी, मैं यादव भाई का बचपन का दोस्त हूँ और शहर में रहता हूँ। बहुत दिन बाद आया हूँ और अचानक से याद आई यादव भाई की। मैंने सोचा जाके मिलता हूँ, और मैंने उनके लिए शहर में बिजनेस भी सोचा हूँ। मैं तो लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, वो भी कुछ कमाए। खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है भाभी जी। हमने आपके बारे में सुना है, और वो बता भी रहे थे एक बार कि मेरा दोस्त बाहर रहता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम लाखों रुपए कमाते हो। सच में बहुत बड़ी रकम होती है ना?
इतने पैसे तो हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे हैं। चलो छोड़ो, आपका घर कहाँ पर है? भाभी जी, मेरा घर गांव में भी है और शहर में बहुत बड़ा मकान है। चलो ये सब छोड़ो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम राधा है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशन है भाभी जी, और आपका नाम बहुत प्यारा है। आपकी आवाज भी, और हाँ, तुम्हारे खेत के पास मेरे भी खेत है और आज वहां जाना है घूमने। ठीक है भाभी जी, तो मैं चलता हूँ फिर। राधा के मन में लालच आ जाता है और रोशन का कहना मानने लगती है। और इधर रोशन घंटों से इंतजार कर रहा था राधा का। अरे भाभी जी, खेत जा रही हो क्या? और हाँ, यादव भाई घर पर हैं कि नहीं? मुझे थोड़ा उनसे काम था। मैं वैसे घर ही जा रहा था और मैंने देखा कि तुम आ रही हो, तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, फिर जाऊं नहीं तो टाइम टूटेगा। यादव भाई तो घर पर नहीं है और वो शाम को आएंगे। तो मुझे एक बात ये बताओ, कहीं मुझे लाइन तो नहीं दे रहे हो? जैसे कि सुबह तुमने बोला था कि मैं खेत जा रहा हूँ। तुम्हारे खेत के पास मेरे भी खेत है और मैं आ भी गई। और हाँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तैयार भी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और हाँ, अगर ऐसा तुम सोच रही हो तो मैं भी तुम्हारी सुंदरता पर बहुत मोहित हूँ और तुम्हारी अदा बहुत अच्छी मुझे लगती है। तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। रोशन, तुम तो लाखों रुपए महीने के कमाते हो। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और तुम्हारा शहर में मकान भी है। इधर यादव को देखो, बस खेतों बाड़ी में ही पड़ा रहता है। राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर ले जा सकता हूँ। वहाँ की जिंदगी ही कुछ और है राधा। तुम सच कह रहे हो रोशन। और हाँ, मुझे एक बात ये बताओ कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? बस मुझे अपना बना लो, फिर सब मेरा तुम्हारा हो जाएगा। और हाँ, रही बात धोखा की, मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा राधा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, कोई देख ना ले, बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यहीं पर। राधा ने सोचा यादव की सादगी से क्या मिलेगा और उसने रोशन के झूठे वादों पर भरोसा कर लिया। अरे ओ राधा, थोड़ा जल्दी खाना बना दो ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। दिन भर से कुछ खाया नहीं और आज इतना लेट तुमने क्यों कर दिया खाना बनाने में? ज्यादा जल्दी हो तो खुद बना लो। वैसे भी आज मैं ज्यादा थकी हूँ, कुछ कमाई धमाई तो करते नहीं हो, ऊपर से समय से खाना चाहिए। हे भगवान, मेरी किस आदमी से शादी हो गई है। और हाँ, कल से खुद बनाकर खाना, मैं नहीं बना पाती हूँ समय से। अरे सुनो गीता बहन, ये जो राधा है ना, यादव की पत्नी रोशन के साथ आजकल बहुत घूमती है। अरे हाँ हाँ, लोगों ने बहुत बार कुआं के पास देखा है। क्या जमाना आ गया है। और यादव भाई को कुछ पता ही नहीं, लोग कितनी अच्छी जोड़ी समझते थे एक दूसरे की। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगी, पर यादव को अपनी पत्नी पर अटूट भरोसा था। रोशन, तुम शहर जा रहे हो, पर मुझे तो अपने साथ ले जाने का वादा किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या होगा अब मेरा? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे गांव में बदनाम हूँ और तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देख राधा, तू जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? और लालच में आकर उसे तूने छोड़ दिया। और हाँ, कल तुझे मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा तो तू मुझे भी छोड़ देगी। इसका क्या भरोसा कि तू मेरा पूरा साथ निभाएंगी। और हाँ, अगर तू सोच रही है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। छोड़ मेरा रास्ता, मुझे जाने दे। मैंने इतना ज्यादा तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम झूठे हो रोशन, मक्कार हो, बेईमान हो। झूठ तो जिंदगी का असली रंग है राधा। अब चल, रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे। और हाँ, जाके यादव भाई की सेवा कर, वही तुझे समझेगा और वही तेरा सच्चा जीवन साथी। राधा की दुनिया पल भर में बिखर गई। जिसके लिए उसने सब छोड़ा,
वही उसे छोड़ गया और यादव को अभी भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उसके जीवन के साथ। यादव को रास्ते में एक आदमी सारी हकीकत बताता है जो उसने रात को देखा था। अरे यादव भाई, कल रात को राधा भाभी और रोशन साथ भागने वाले थे। मैंने खुद देखा है। नहीं, राधा ऐसा नहीं कर सकती। यादव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका भरोसा, उसका प्यार सब टूट गया। राधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस इंसान को नहीं पहचान सकी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और तुम इतने अच्छे हो, फिर भी मैंने तुम्हें गलत बोला और तुमने कभी कुछ नहीं कहा मुझे। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। गलती नहीं राधा, ये पाप है। मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, पर तूने मुझे मौत से भी बदतर दर्द दिया। और हां, जो काम तुमने किया है, लोग सुनेंगे तुम्हारे बारे में क्या समझेंगे? समाज में कैसा संदेश जाएगा? कोई भी पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेगा। गलती एक करे, सजा सब भुगते। ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है राधा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही यादव। उस रात राधा ने अपने किए का अंत खुद लिखा। सुबह जब गांव वाले उठे तो नदी किनारे राधा की लाश मिली। उसके हाथ में लिखा था, माफ कर दो यादव। क्यों किया तूने राधा? प्यार का बदला इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तूने? अरे यादव भाई, खुद को संभालो। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। धोखा चाहे प्यार में हो या दोस्ती में, उसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। यादव आज भी अकेला है, पर गांव में उसका नाम ईमानदारी के लिए लिया जाता है। धोखेबाज पत्नी का अंजाम यही बताता है कि सच्चे प्यार को कभी धोखा मत दो, क्योंकि एक टूटा हुआ दिल कभी फिर नहीं जुड़ता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्तिका टोन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार अमर होता है। भारत के एक छोटे से गांव में यादव नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपनी पत्नी राधा से बेहद प्यार करता था। पर उसे क्या पता, जिस प्यार को वो पूजा समझ रहा है, वहीं एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बनेगी। अरे राधा, सुनो जरा, यहाँ आओ ना। कब से बुला रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओगे भी? क्या बात है, चिल्ला रहे हो उतनी देर से? राधा, आज खेत में काम ज्यादा था, थक गया हूँ। जरा पानी पिला दो। पानी खुद लेकर पिया करो। मुझे रोज रोज परेशान करते हो। लगता है मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। तुम तो आकर वहाँ से बैठ जाते हो और ऑर्डर चलाते हो। मैं भी तो तुम्हारे साथ पूरे दिन खेत में थी। मुझे कौन पानी पिलाएगा? और हाँ, अगर पानी पीना है तो खुद से जाकर पियो। मुझे मत परेशान करना। मैं भी थक गई हूँ। समझ में आई बात? अच्छा, कोई बात नहीं राधा, मैं खुद आज से सारे काम करूंगा और पानी भी तुमसे नहीं मांगूंगा। मगर एक बात याद रखना, तुम नाराज कभी मत होना। पता है, बहुत प्यार मैं तुमसे करता हूं। तुम गुस्सा हो जाती हो ना, तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। यादव ने कभी राधा की कठोर बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस सोचता रहा, शायद मेरा ही कसूर है। लेकिन यादव को नहीं पता था कि राधा यादव को नहीं, किसी और को चाहती है। यादव की मुलाकात गांव के चौराहे पर एक रोशन नाम के आदमी से होती है। वह आदमी बहुत ही होशियार और चालाक था। उसने पहले भी बहुत से लोगों को झूठी बातों में फंसाया था। अरे यादव भाई,
इतने दिन बाद मिल रहे हो, कैसे हो? बस भगवान की दया है रोशन भाई, खेत खलिहान में दिन निकल जाता है। चलो बताओ, तुम बाहर क्या काम करते हो? सुना है तुमने बहुत तरक्की कर ली है और खुद का मकान बना लिया है बाहर। अब गांव में रहने का विचार नहीं है क्या रोशन भाई? वैसे गांव में जो आनंद है वो शहर में नहीं है। मैं तो नहीं जा सकता शहर। 2 पैसे कम कमाऊंगा, पर यही सुकून की जिंदगी जीना है। सुनो यादव भाई, गांव में कुछ नहीं रखा। अगर आपको भी मेरी तरह तरक्की करनी है तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे पास जो जमीन है ना, वो बेच दो। चलो मेरे साथ शहर, तुम्हारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। नहीं भाई, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। बेचना तो जैसे अपनी आत्मा बेचने जैसा होगा। मैं नहीं जाऊंगा शहर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। रोशन मुस्कुराया, पर उस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक चाल छिपी थी। अरे भाई, ये कौन है? इन्हें तो पहले हमने गांव में कभी नहीं देखा, और बहुत सुंदर भी है। अरे रोशन भाई, आप तो बहुत पहले बाहर चले गए थे। ये जो हमारे यादव भाई है ना, उनकी पत्नी है, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रोशन मन ही मन सोचने लगता है, यादव भाई की जमीन तो बाद में देखेंगे, पहले उसकी बीवी को देखते हैं। मैं नहीं जानता था कि इतनी सुंदर बीवी यादव की है। अगर मुझे पता होता तो मैं और पहले आ जाता। चलो, अभी देर नहीं हुई है। अगले दिन रोशन बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदता है और यादव के घर जाता। बस वो राधा के सपने देखने लगा। अरे यादव भाई, कहाँ हो? यादव भाई सुनो, लगता है मुझे कोई नहीं है घर में। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, कौन हो आप? पहले मैंने कभी नहीं देखा आपको गांव में, और आप यहाँ क्यों आए हो? अरे भाभी, मैं यादव भाई का बचपन का दोस्त हूँ और शहर में रहता हूँ। बहुत दिन बाद आया हूँ और अचानक से याद आई यादव भाई की। मैंने सोचा जाके मिलता हूँ, और मैंने उनके लिए शहर में बिजनेस भी सोचा हूँ। मैं तो लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, वो भी कुछ कमाए। खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है भाभी जी। हमने आपके बारे में सुना है, और वो बता भी रहे थे एक बार कि मेरा दोस्त बाहर रहता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम लाखों रुपए कमाते हो। सच में बहुत बड़ी रकम होती है ना? इतने पैसे तो हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे हैं। चलो छोड़ो, आपका घर कहाँ पर है? भाभी जी, मेरा घर गांव में भी है और शहर में बहुत बड़ा मकान है। चलो ये सब छोड़ो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम राधा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशन है भाभी जी, और आपका नाम बहुत प्यारा है। आपकी आवाज भी। और हाँ, तुम्हारे खेत के पास मेरे भी खेत है, और आज वहाँ जाना है घूमने। ठीक है भाभी जी, तो मैं चलता हूँ फिर। राधा के मन में लालच आ जाता है और रोशन का कहना मानने लगती है। और इधर रोशन घंटों से इंतजार कर रहा था राधा का। अरे भाभी जी, खेत जा रही हो क्या? और हाँ, यादव भाई घर पर हैं कि नहीं? मुझे थोड़ा उनसे काम था। मैं वैसे घर ही जा रहा था और मैंने देखा कि तुम आ रही हो, तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, फिर जाऊं नहीं तो टाइम टूटेगा। यादव भाई तो घर पर नहीं है और वो शाम को आएंगे। तो मुझे एक बात ये बताओ, कहीं मुझे लाइन तो नहीं दे रहे हो? जैसे कि सुबह तुमने बोला था कि मैं खेत जा रहा हूँ। तुम्हारे खेत के पास मेरे भी खेत है, और मैं आ भी गई। और हाँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तैयार भी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और हाँ, अगर ऐसा तुम सोच रही हो तो मैं भी तुम्हारी सुंदरता पर बहुत मोहित हूँ, और तुम्हारी अदा बहुत अच्छी मुझे लगती है। तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। रोशन, तुम तो लाखों रुपए महीने के कमाते हो। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, और तुम्हारा शहर में मकान भी है। इधर यादव को देखो, बस खेतों बाड़ी में ही पड़ा रहता है। राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर ले जा सकता हूँ।
वहाँ की जिंदगी ही कुछ और है राधा। तुम सच कह रहे हो रोशन। और हाँ, मुझे एक बात ये बताओ कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? बस मुझे अपना बना लो, फिर सब मेरा तुम्हारा हो जाएगा। और हाँ, रही बात धोखा की, मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी धोखा नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा राधा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, कोई देख ना ले, बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यहीं पर। राधा ने सोचा यादव की सादगी से क्या मिलेगा और उसने रोशन के झूठे वादों पर भरोसा कर लिया। अरे ओ राधा, थोड़ा जल्दी खाना बना दो ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। दिन भर से कुछ खाया नहीं, और आज इतना लेट तुमने क्यों कर दिया खाना बनाने में? ज्यादा जल्दी हो तो खुद बना लो। वैसे भी आज मैं ज्यादा थकी हूँ, कुछ कमाई धमाई तो करते नहीं हो, ऊपर से समय से खाना चाहिए। हे भगवान, मेरी किस आदमी से शादी हो गई है। और हाँ, कल से खुद बनाकर खाना, मैं नहीं बना पाती हूँ समय से। अरे सुनो गीता बहन, ये जो राधा है ना, यादव की पत्नी रोशन के साथ आजकल बहुत घूमती है। अरे हाँ हाँ, लोगों ने बहुत बार कुआं के पास देखा है। क्या जमाना आ गया है। और यादव भाई को कुछ पता ही नहीं, लोग कितनी अच्छी जोड़ी समझते थे एक दूसरे की। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगी, पर यादव को अपनी पत्नी पर अटूट भरोसा था। रोशन, तुम शहर जा रहे हो, पर मुझे तो अपने साथ ले जाने का वादा किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या होगा अब मेरा? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे गांव में बदनाम हूँ, और तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देख राधा, तू जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। और लालच में आकर उसे तूने छोड़ दिया। और हाँ, कल तुझे मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा तो तू मुझे भी छोड़ देगी। इसका क्या भरोसा कि तू मेरा पूरा साथ निभाएंगी। और हाँ, अगर तू सोच रही है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। छोड़ मेरा रास्ता, मुझे जाने दे। मैंने इतना ज्यादा तुम पर भरोसा किया था, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम झूठे हो रोशन, मक्कार हो, बेईमान हो। झूठ तो जिंदगी का असली रंग है राधा। अब चल, रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे। और हाँ, जाके यादव भाई की सेवा कर, वही तुझे समझेगा और वही तेरा सच्चा जीवन साथी है। राधा की दुनिया पल भर में बिखर गई। जिसके लिए उसने सब छोड़ा, वही उसे छोड़ गया। और यादव को अभी भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उसके जीवन के साथ। यादव को रास्ते में एक आदमी सारी हकीकत बताता है जो उसने रात को देखा था। अरे यादव भाई, कल रात को राधा भाभी और रोशन साथ भागने वाले थे। मैंने खुद देखा है। नहीं, राधा ऐसा नहीं कर सकती। यादव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका भरोसा, उसका प्यार सब टूट गया। राधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस इंसान को नहीं पहचान सकी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और तुम इतने अच्छे हो, फिर भी मैंने तुम्हें गलत बोला, और तुमने कभी कुछ नहीं कहा मुझे। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। गलती नहीं राधा, ये पाप है। मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, पर तूने मुझे मौत से भी बदतर दर्द दिया। और हाँ, जो काम तुमने किया है, लोग सुनेंगे तुम्हारे बारे में क्या समझेंगे? समाज में कैसा संदेश जाएगा? कोई भी पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेगा। गलती एक करे, सजा सब भुगते। ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है राधा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही यादव। उस रात राधा ने अपने किए का अंत खुद लिखा। सुबह जब गांव वाले उठे तो नदी किनारे राधा की लाश मिली। उसके हाथ में लिखा था, माफ कर दो यादव।
क्यों किया तूने राधा? प्यार का बदला इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तूने? अरे यादव भाई, खुद को संभालो। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। धोखा चाहे प्यार में हो या दोस्ती में, उसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। यादव आज भी अकेला है, पर गांव में उसका नाम ईमानदारी के लिए लिया जाता है। धोखेबाज पत्नी का अंजाम यही बताता है कि सच्चे प्यार को कभी धोखा मत दो, क्योंकि एक टूटा हुआ दिल कभी फिर नहीं जुड़ता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्तिका टोन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार अमर होता है।